हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल में जो अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड है उसके रिगार्डिंग एक नया टॉपिक देखेंगे। उसमें एक नया ट्रीटमेंट देखेंगे और वो ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ इंटर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ इंटर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट मतलब कि ये जो सेवा विभाग है, अगर उनकी एक दूसरे को सर्विस दी गई है, अंतर विभागीय सेवाओं का जो ट्रीटमेंट है वो आज हम देखेंगे। अंतर विभागीय सेवा मतलब कई बार देखिए क्या होता है, हमने ये सुना है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देने का काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब सर्विस डिपार्टमेंट में अपॉर्शनमेंट कर लेते हैं ओवरहेड का, तो फिर उन ओवरहेड को वापस अगेन क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने ये सीखा है कि अपॉर्शनमेंट करते हैं तो सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी ओवरहेड होंगे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। तो टोटल कॉस्ट जो होगी वो आखिर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ही निकाली जाएगी। लेकिन क्या होता है, कई बार जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस देते हैं। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि सर्विस डिपार्टमेंट भी एक दूसरे को क्या दे, सर्विस दे। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, इंटर सर्विस। ठीक है, एक दूसरे को सर्विस देना। तो ये जो अंतर विभागीय सेवा देते हैं विभाग, सेवा विभाग, उसके बारे में जो ट्रीटमेंट है वो आज अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए है क्या, इन अपॉर्शनमेंट ऑफ द service department overhead to the production department, difficulty generally arise where the service department renders service not only to the production department but also to the other service department। तो यहाँ पे क्या है कि अपॉर्शनमेंट में हम क्या करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन डिफिकल्टी कहाँ आती है, डिफिकल्टी वहाँ आती है जब अगर सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देने के साथ साथ में दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी क्या देने लग जाए, सर्विस देने लग जाए। तो फिर हमें अपॉर्शनमेंट ओवरहेड का कैसे करना है, किसके ओवरहेड का, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड का अपॉर्शनमेंट कैसे करना है। तो इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू यूज द मेथड बाय विच द एक्सपेंसेस अंडर ईच सर्विस डिपार्टमेंट आर अल्टीमेटली फुली रिटर्न ऑफ टू द ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक मेथड चाहिए होगा जिस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है उन सबको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये सिस्टम क्या है मैं आपको एक बार सही से समझाती हूँ। जैसे सपोजिवली हमारे पास A, B और C तीन क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और X और Y दो क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट। ये तीनों क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमारे पास तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दो सर्विस डिपार्टमेंट है। अब हो क्या रहा है कि देखिए ये जो X है ना, ये X क्या करता है कि ये जो A, B, C इन तीनों को सर्विस देता है और साथ में क्या करता है, Y को भी सर्विस देता है। ठीक है, और Y क्या करता है पता है, ये A, B और C के अलावा X को भी सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो रही है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम X के जो ओवरहेड रहेंगे, जो भी X के ओवरहेड रहेंगे, टोटल ओवरहेड, वो हम अब तक किस में बांटते आ रहे थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते आ रहे थे। लेकिन अब क्या करना है, हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ में दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी बांटना है। ठीक है, तो इस तरह जब हम करेंगे, जैसे हम X के जो ओवरहेड है वो ABC के साथ में Y को बांटेंगे और Y के जो ओवरहेड है वो ABC के साथ में X को बांटेंगे, तो इस तरह तो फिर X और Y के ओवरहेड कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा ही अगर हम करते रहेंगे तो X और Y के तो ओवरहेड खत्म ही नहीं होंगे, जबकि एक्चुअली सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए फिर वो ओवरहेड क्या काम के, वो तो हमें एक्चुअली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने ही पड़ेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से इनके जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनके ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फुली डिस्ट्रीब्यूट, कैसे फुली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि सर्विस डिपार्टमेंट के पास कोई भी ओवरहेड रहना नहीं चाहिए, सब के सब किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो जाने चाहिए। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि सर्विस डिपार्टमेंट भी एक दूसरे को क्या देने लग जाए, सर्विस देने लग जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसा मेथड हो जिससे हम क्या कर पाए, इन सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो इसके लिए हमें मेथड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो मेथड देखिए हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है। देखिए द फॉलोइंग आर द मेन
मेथड्स, ठीक है। द फॉलोइंग आर मेन मेथड्स हैं। पहला सबसे पहले क्या है, ये है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है जिसे युगपत समीकरण रीति कहते हैं हिंदी में, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सेकंड है रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बार बार डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में एक युगपत समीकरण बनेगी x और y की, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है और इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बार बार डिस्ट्रीब्यूट करते रहो जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाते, मतलब नील नहीं हो जाते, ठीक है। फिर थर्ड है मेथड इग्नोरिंग इंटर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। और कई बार क्या होता है कि एक दूसरे को जो सर्विस दी है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन, उसको इग्नोर करके भी किया जा सकता है। और फोर्थ मेथड है स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं और ट्रायल एंड एरर मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो मेन जो मेथड्स हैं, ठीक है, मेन जो मेथड है वो कौन सा है, फर्स्ट और सेकेंड वाला, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये दो मेथड हमें सीखने हैं क्योंकि ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये दो मेथड ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम किसी क्वेश्चन को इन दोनों मेथड से देखेंगे, ठीक है। तो होप कि आपको है ना इंटर सर्विस डिपार्टमेंट जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो समझ में आए होंगे कि क्या होता है। अभी हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये चीज़ और ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए इसके लिए हमारे पास है एक क्वेश्चन और क्वेश्चन को हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ फैक्ट्री हैज़ 2 सर्विस डिपार्टमेंट P and Q and 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B and C। एक फैक्ट्री के पास 2 सर्विस डिपार्टमेंट है P और Q और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है A, B, C। द ओवरहेड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड अपॉर्शनमेंट परसेंटेज फॉर द सर्विस डिपार्टमेंट आर एज अंडर। और आपको जनवरी के अपॉर्शनमेंट के टोटल ओवरहेड किए हुए टोटल ओवरहेड और उनके परसेंटेज दे रखे हैं अपॉर्शनमेंट के, ठीक है। अब देखिए आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B और C, सर्विस डिपार्टमेंट P और Q, ठीक है। टोटल ओवरहेड कितने हैं, टोटल ओवरहेड इनके दे रखे हैं A के, B के, C के, P और Q के, ठीक है। फिर देखिए अपॉर्शनमेंट परसेंटेज, इनका जो अपॉर्शनमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए सर्विस डिपार्टमेंट P जो है, सर्विस डिपार्टमेंट P जो है उसके जो ये 4000 के ओवरहेड है वो कैसे बांटे जाएंगे, A में 30%, B में 40%, C में 20% और Q में 10%, ठीक है। तो ये P के कुछ इस तरीके से बांटे जाएंगे और जो Q के सर्विस डिपार्टमेंट Q के जो ओवरहेड है वो देखिए A में 10%, B में 20%, C में 50% और P में 20% ऐसे बांटे जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब P के बांटे जाएंगे तो वो Q में जाएंगे और Q के बांटे जाएंगे वो P में जाएंगे। तो मतलब ये हो गया ना इंटर सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इंटर सर्विस दे रहे हैं ये लोग क्योंकि जब P के बांट रहे हैं तो ABC के साथ में Q में भी बट रहा है और जब Q के बांट रहे हैं तो ABC के साथ में P में भी बट रहा है। तो ये एक इंटर सर्विस ट्रांजेक्शन वाला क्वेश्चन है। और देखिए इसके आगे और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आगे देखिए इन्फॉर्मेशन में कहा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। देखिए क्या कहा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग द simultaneous equation methods and check your result by repetitive distribution method। और आपको कहा गया है कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटिए बाय यूजिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। और वापस अपने रिजल्ट को चेक भी कीजिए रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 मेथड अप्लाई करने हैं। पहले आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है और देन उसको चेक करना है आपको रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो अभी हम इसको करते हैं कि इसको किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम साइमल्टेनियस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट एज्यूम, क्या एज्यूम करना पड़ेगा, टोटल ओवरहेड ऑफ
डिपार्टमेंट पी, जो डिपार्टमेंट पी है, पी कौन सा हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके टोटल ओवरहेड हमें क्या एज्यूम करने पड़ेंगे, एक्स, ठीक है, उसके टोटल ओवरहेड क्या रहेंगे, एक्स रहेंगे। इसी तरह हमें एज्यूम करना पड़ेगा टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट क्यू, क्यू के क्या मानने पड़ेंगे, वाई, ठीक है, पी के मानेंगे हम क्या, एक्स, और क्यू के मानेंगे क्या, वाई, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, देखिए अब देखिए x जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, x की कैलकुलेशन होगी p के खुद के जो 4000 के ओवरहेड है टोटल, जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। जैसे कि देखिए ये रहे, मैं आपको बता देती हूँ, ये रहे टोटल ओवरहेड p के, ये रहे 4000, ठीक है। तो ये जो 4000 दे रखे हैं p के ओवरहेड, और हमने टोटल ओवरहेड क्या माना, x, तो ये 4000 प्लस Q के जो ओवरहेड आएंगे, Q के ओवरहेड P को कितने मिलेंगे, 20% मिलेंगे। तो Q के ओवरहेड हमने क्या माने, Y, तो Y का 20%, तो 4000 प्लस Y का 20%, ठीक है। तो X जो है, X टोटल ओवरहेड किसके हैं, P के, तो उसकी कैलकुलेशन होगी 4000 प्लस 20%, तो 20/100 लिख देते Y का, ठीक है, Y का 20% इसको और मिलेगा, तब X मतलब P के टोटल ओवरहेड बनेंगे। इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 4000 प्लस 0.2y, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन हमेशा 2 होती है। फिर y देखिए, y की कैलकुलेशन कैसे होगी, y की कैलकुलेशन y के खुद के जो है, खुद के कितने हैं ओवरहेड, y के खुद के है 2600, तो 2600 2600 प्लस 10% ऑफ किसके, x के, 10% x के मिलेंगे, तो 2600 प्लस 0.1x, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड क्या हमारी y बराबर 2600 प्लस 0.1 या 0.10, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे, तो 0.1 या 10, और x की जगह जो ये x है, इसकी जगह हम x की पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या है, 4000 प्लस 0.2y वो रख देंगे, तो 4000 प्लस 0.2y हमने पूरा x की जगह पे रख लिया, ठीक है, बाय द पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। फिर देखिए इसको सॉल्व ही करना है हमें, तो 2600 प्लस, अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट के बाहर वाली डिजिट को अंदर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4000 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400, प्लस जब हम इसे 0.10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 0.02y, 0.02y, ठीक है। फिर अभी हम इसे और सॉल्व करेंगे, तो 2600 और 400 तो हो जाएंगे 3000 प्लस 0.02y, ठीक है, और आगे y एज इट इज़ रहेगा। फिर देखिए आपको क्या करना है, ये y वाली डिजिट को इस तरफ लेके आना है, y माइनस 0.02y इज इक्वल टू 3000, ठीक है। अब 0.02 इसको आप कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, तो 1 में से 0.02 माइनस करोगे तो आएगा 0.98y इज इक्वल टू 3000, ठीक है। फिर देखिए y इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 0.98, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे डिवाइड करके तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा आपके पास 3061 रुपीज़, ठीक है। 3061 रुपीज़ क्या है, y मतलब Q के टोटल ओवरहेड, Q के क्या आ गए आपके पास टोटल ओवरहेड, Q के कितने हैं 3061। तो इसी तरह आप x की वैल्यू की कैलकुलेशन भी कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब आप वैल्यू रखोगे y की, तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास x इज इक्वल टू 4000 प्लस 0.2, y की जगह क्या लिख दोगे आप, y की जगह हम लिख देंगे 3061, ठीक है। और जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4000 प्लस 612, तो ये टोटल हो जाएंगे आपके पास कितने 4000 प्लस
4,612 रुपीज़। तो 4,612 रुपीज़ क्या है आपके टोटल ओवरहेड, किसके, पी के। ठीक है, तो एक्स की और वाई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। वाई मतलब क्यू के टोटल ओवरहेड, क्यू के टोटल ओवरहेड कितने हैं 3061, और एक्स के टोटल ओवरहेड मतलब पी के टोटल ओवरहेड एक्स है और उसकी वैल्यू कितनी है 4,612। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब हमें ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है और इन ओवरहेड को पी और क्यू में बांट देना है। ठीक है, तो अभी हम बनाते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। आपको एक ऐसी टेबल टाइप में बनानी है। यहाँ पे आपको क्या करने हैं, डिपार्टमेंट यहाँ पे थोड़ा सा ना छोड़ देना है आपको। यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम लिखने हैं ए, बी, सी, पी और क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे डिपार्टमेंट, यहाँ पे ए, बी, सी, एक्स और पी और क्यू। ठीक है, अब देखिए टोटल ओवरहेड जो हमें दे रखे थे, ओवरहेड जो गिवन थे आपको। ठीक है, गिवन हमारे पास ए के थे 7,810, बी के थे 12,543 और सी के थे 4,547 और पी के थे 4,000 और क्यू के थे 2,600। ठीक है, अब आपने जो कैलकुलेट किए हैं पी डिपार्टमेंट के जो भी ओवरहेड थे उसे हम बांटेंगे। ठीक है, पी डिपार्टमेंट के ओवरहेड कितने थे 4,612 जो अभी हमने कैलकुलेट किए वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, और वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे किस में, ए, बी, सी और क्यू में। ठीक है, तो ए, बी, सी और क्यू में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, जो परसेंटेज दे रखा है कितना कितना 30%, 40%, 20% और 10%। तो इस हिसाब से अगर हम करेंगे इसमें तो ए में आ जाएगा कितना 1384, इसमें 1845, 922 और ये तो माइनस में जाएगा और ये है 461, इसमें माइनस में लिख देंगे 4,612। ठीक है, अब इसी तरह क्यू डिपार्टमेंट के कितने थे 3,061, उसको हम बांटेंगे ए, बी, सी और पी में। ठीक है, तो बांटेंगे तब वही रेशियो नीचे जो परसेंटेज दे रखा है आपको क्वेश्चन में उस हिसाब से बांटना है। तो बांट लेंगे हम 1531 और इसमें आ जाएगा 612 और इसमें माइनस में 3,061। तो इससे क्या होगा पता है, इससे इन दोनों के जो ओवरहेड है वो अब क्या आ जाएंगे, नील, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसकी टोटल करोगे तो कुछ भी नहीं है और इनके आ जाएंगे टोटल ओवरहेड। ठीक है, टोटल ओवरहेड। अब इसकी टोटल करोगे ए की तो आ जाएगी 9,500, इसकी आ जाएगी 15,000 और इसकी आ जाएगी 7,000। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके होगा पूरा ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बन के। ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको बोला है कि रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन से आप चेक कीजिए। ठीक है, तो अभी हम वापस एक बार क्या बना लेते हैं, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ठीक है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, इस बार हम इसको चेक करें किससे, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो आपको एक टेबल वापस बनानी है। यहाँ पे तो हम डिपार्टमेंट के नाम लिख देंगे, ए डिपार्टमेंट, ये बी के लिए, सी के लिए और ये पी और क्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम नाम लिख देंगे
डिपार्टमेंट A, B, C, P और Q। क्लियर? अब देखिए, अब हम करते हैं इसको रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल ओवरहेड जो हमें दे रखे थे क्वेश्चन में। टोटल ओवरहेड दे रखे थे 7,810 A के, B के 12,543, C के 4,547 और A के 4,000 और Q के 2,600। ठीक है, ये जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन थे वो हमने लिख दिए, यहाँ पे लिख देंगे हम जो गिवन है वो। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, P और Q के बांटते रहना है। ठीक है, P के A B C और Q में बांटने हैं, Q के A B C P में बांटने हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं एक्सपेंसेस ऑफ P डिपार्टमेंट, ये स्टेप फर्स्ट है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में हम बांट रहे हैं किसके, P के बांट रहे हैं। तो P में तो हम लिख देंगे 4,000 माइनस के। ठीक है, P में हम क्या लिखेंगे 4,000 माइनस के, और P के बांट लेंगे A B C और Q में। तो बांटेंगे जो रेशियो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि P के बांटने हैं 30%, 40%, 20% और Q में 10%। तो बस उसी परसेंटेज के हिसाब से हम इनको बांट रहे हैं। तो 4,000 को बांटेंगे A में तो आएगा कितना 1,200, इसका 30%, फिर 40% करेंगे तो 1,600, B के लिए, C के लिए आ जाएगा 800 और इसके लिए आ जाएगा 400। ठीक है, ये हमने A के बांट लिए। अब हम Q के बांटेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सपेंसेस ऑफ Q डिपार्टमेंट। अब Q डिपार्टमेंट के बांट रहे हैं, तो Q के देखिए कितने हो रहे हैं अब तक। Q के देखिए 2600 और 400, 2600 और 400 कितने हो रहे हैं, 3,000 हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 3,000। ठीक है, माइनस के 3,000 लिख देंगे। अब इस माइनस के इस 3,000 को इन सब में बांटेंगे। तो रेशियो जो दे रखा है क्वेश्चन में 10%, 20%, 50 और 20, तो 10% करेंगे तो 300 और 20% करेंगे तो 600, ये 1,500 और ये आ जाएगा 600। ठीक है, ये 3,000 जो हमने बांटे हैं। अब देखिए, अब वापस क्या करना है, हमें P के बांटने हैं। अब P में कितने हैं, 600 है, तो 600 को बांटने हैं वापस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ P डिपार्टमेंट। ठीक है, P डिपार्टमेंट के अब कितने हैं, 600 ही है, वो तो पहले ख़त्म हो गए, अब 600 है। अब 600 को A B C में और Q में बांटना है। तो अभी वापस वही जो रेशियो हमें दे रखा है क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम बांटते हैं। तो देखिए, इसमें आएगा 180, इसमें आएगा 240, इसमें 120 और इसमें आ जाएगा 60। ठीक है, अब वापस क्या करना है, Q के बांटने हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंसेस ऑफ Q डिपार्टमेंट। अब Q के देखिए कितने हैं, Q के हमारे पास है 60, तो 60 को बांटना है इन तीनों में। ठीक है, सॉरी चारों में। तो 60 को बांटेंगे तो इसमें आएगा 6, 12, 30 और 12। ठीक है, अब वापस क्या करना है, P के बांटने हैं। अब वापस हम P के बांटेंगे, तो P के देखिए हमारे पास कितने हैं अभी 12, तो 12 को बांटते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंसेस ऑफ P डिपार्टमेंट। ठीक है, अब 12 को बांटेंगे, इसमें आएगा 4, इसमें 5, इसमें 3 और अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें आने के लिए, तो इसमें डैश लगा दो। ठीक है, 10 से छोटा जब अमाउंट हो जाने लग जाए ना तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इनकी सबकी टोटल, जब अमाउंट 10 से छोटा हो जाए ना तो आप क्या कर देना, फिर उसको छोड़ देना बांटने का। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसकी क्या करनी है आपको, टोटल करेंगे A की, तो A की टोटल आ रही है 9,500, B की 15,000, इसकी जब टोटल हम करेंगे, फिर C की टोटल करेंगे तो 7,000। ठीक है, और फिर इन दोनों में नील हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी टोटल करेंगे तो नील आएगा। तो देखिए अब P और Q में नील हो गया और A की टोटल 9,500 और पहले वाले मेथड से भी कितनी आ रही थी 9,500 और फिर B की 15,000, फिर C की 7,000। तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है,
सही है। ठीक है, तो ये आपके दो मेथड एक साथ में कंप्लीट हो गए, एक तो साइमल्टेनियस इक्वेशन और दूसरा हो गया आपके रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये दो मेथड ही बेसिकली अप्लाई होते हैं। ज़्यादा रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, बार बार जो ओवरहेड आते रहते हैं उनको बांटते रहना है। जैसे पी और क्यू में अमाउंट आती है वापस उसको बांटते रहो। तो इस तरह से आपके एक लास्ट में जाते वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम इसका पूरा टोटल कर देंगे। ये तो है रिपीटेटिव। और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में आपको दो इक्वेशंस बनानी है, जैसे मैंने अभी बनाई थी एक्स और वाई की। ठीक है, तो ये दो मेथड है जो कि इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। अब वो जो अपॉर्शनमेंट हमने पढ़ा था, पहले नॉर्मली अपॉर्शनमेंट होता था, फिर ये जो इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट है उसमें भी अपॉर्शनमेंट हमने सीख लिया। ठीक है, बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।